बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवा रहे थे, जिसमें बेशुमार सहाबा इकराम नबी करीम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का पहला रुकू बहुत ही लंबा किया। सहाबा इकराम के दिल में ये बात आई कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से ही सर ना उठाएंगे। जब नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा तो नबी करीम साहबा इकराम की जानिब मुंह करके बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई अली कहाँ है? सैयदना मौला अली आखिरी सफ से लब्बैक की आवाज बुलंद की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली मेरे करीब आ जाओ। जब हजरत अली आगे तशरीफ लाए तो हुजूर अकरम ने फरमाया, ए अली, क्या आपने पहली सफ के वो फजाइल नहीं सुने जो अल्लाह ने मुझे बता रखे हैं? तुम्हें किसने पहली सफ से आखिरी सफ में जाने को कहा? अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया, क्या आपको हसन हुसैन की मोहब्बत ने मशगूल किया? हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से बच्चों की मोहब्बत के लिए गाफिल नहीं हो सकता। रसूल अल्लाह ने फरमाया, फिर किस चीज ने तुमको रोके रखा? हजरत मौला अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब बिलाल ने अजान दी तो मैं उस वक्त मस्जिद में ही था। फिर जब अकामत कही तो मुझे वजू में कुछ शोबा हुआ तो मैं फौरी घर पहुंचा। घर पहुंचकर मुझे पानी ना मिला। मैंने हसन हुसैन को आवाज दी, लेकिन वो शायद घर में ना थे। मैं पानी की तलाश करने लगा कि अचानक मुझे अपनी दाएं तरफ एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। मैं जब उस आवाज की तरफ मुड़ा तो मुझे सब्ज रंग के कपड़े में ढका एक प्याला नजर आया। मैंने कपड़ा हटाया तो उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद। मैंने पी कर देखा तो वो शहद जैसा मीठा था। मैंने उस पानी से वजू किया और फिर उसी के ऊपर पड़े सब्ज रंग के कपड़े से अपना मुंह साफ किया और मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मैं ये काफी देर तक देखता रहा कि ये प्याला कहाँ से आया, मुझे आवाज किसने दी और वो कपड़ा मुझे किसने पकड़ाया। मैं तब ज्यादा हैरान हुआ जब मैं वजू करके निकला और पीछे मुड़ के देखा तो वो प्याला गायब हो चुका था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए गैब की खबर सुनाते हुए कहा, ए अबुल हसन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें वो प्याला और रुमाल किसने दिया था? हजरत अली कहने लगे, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि प्याला तुम्हें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिया और उसमें हजीरतुल कुदस का पानी था। रुमाल तुम्हें हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने दिया और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने मुझे रुकू से सर उठाने से रोक के रखा, यहाँ तक कि तुम उस रकत में शामिल हो गए। ए अबुल हसन, जो तुमसे मोहब्बत रखेगा अल्लाह उससे मोहब्बत रखेगा, जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अली के बेशुमार किस्से और वाक़यात पाए जाते हैं। अल्लाह के रसूल हर सहाबी से प्यार और मोहब्बत करते थे, लेकिन हजरत अली शेर खुदा से जो आपका ताल्लुक और निस्बत थी वो सबसे ज्यादा थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत अपने चचाजाद भाई हजरत अली से फरमाया करते। रसूल करीम ने 12 दफा ये फरमाया कि मैं और मेरा रब अली से मोहब्बत करते हैं। हजरत इमाम हम्बल बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मौला अली गर्मियों के कपड़े सर्दियों में पहनते और सर्दियों के कपड़े गर्मियों में पहनते। एक बार हजरत अब्दुल रहमान ने हजरत अली से पूछ ही लिया कि आप गर्म कपड़े सर्दियों में और सर्द कपड़े गर्म मौसम में क्यों नहीं पहनते, बल्कि आप गर्म कपड़े गर्मी में और बारीक लिबास सर्दी में इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, एक दफा हजूर अकरम ने खैबर की जंग के वक्त मेरी तरफ से पैगाम भेजा। जब मैं अल्लाह के रसूल के पास गया तो मैंने हजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें दर्द हो रही हैं। अल्लाह के रसूल ने अपना लुआबे मुबारक मेरी आंखों पर लगाते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह, अली पर गर्मी और सर्दी को दूर फरमा दे। उस दिन के बाद मुझे गर्मी और सर्दी की कोई परवाह न रही। जंगे खैबर में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे को भेजूंगा जिससे अल्लाह और उसके नबी मोहब्बत करते हैं, जो शख्स कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। हजरत इब्ने अब्बास यूं बयान करते हैं कि एक बार मुझे रसूल अल्लाह ने अली के पास भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जमील निस्बत से है, जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा।
علی کا دوست اللہ کا دوست ہے، علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ لعنت ہے اس بندے پر جو میرے بعد بھی علی سے بغض رکھے۔ اس بات سے معلوم ہوا اللہ کے نبی کو حضرت علی سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حضرت علی کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت علی کی کنیت ابو حسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب شیر خدا۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ مولا علی کے والد کی شادی اپنے چچا کے گھر ہوئی۔ آپ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ مولا علی شیر خدا رسول اللہ کے حقیقی چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت علی کو ابو تراب کے نام سے بہت محبت تھی۔ جب ان کو کوئی ابو تراب کہہ کر پکارتا تو وہ بہت ہی خوش ہوتے۔ ایک بار حضرت سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا نام ابو تراب کس طرح سے پڑا؟ آپ فرمانے لگے، ایک دفعہ رسول اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ نے دریافت کیا کہ علی کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر سے ناراض ہو کر نکلے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہیں، ان کے جسم کو مٹی لگی ہے، تو رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی کو صاف کرتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے، ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی شیر خدا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم نے مجھ سے خود فرمایا ہے کہ تم سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔